नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीवीएन मौर्य स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ वेव हाइगेंस। ठीक है, आज हम इस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को जो है समाप्त करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब हम लोग आज क्या देखेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ हाइगेंस वेव। ठीक है, तरंग जो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं या फिर एक दिशा में चलते हैं, उन्हें हम लोग तरंग कहते हैं। इतना आप लोग जानते होंगे। तो हाइगेंस क्या था, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हाइगेंस एक वैज्ञानिक थे जो कि अपना एक सिद्धांत दिए हैं, तरंग सिद्धांत। ठीक है, दो सिद्धांत होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पहला सिद्धांत देखेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरा सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार होता क्या है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया गया है। ठीक है, और प्रकाश पहले आप लोग मैं पढ़ के एक बार दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ये हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश यांत्रिक, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होता है, कोई पूछेगा प्रकाश कौन सी तरंग होती है, तो अब आप लोगों को क्या कहना है कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, जिनके चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, इतना आप लोग बताना है। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होते। ठीक है, ये सभी दिशाओं में संचरित होती है। जो प्रकाश यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो हमारे सभी दिशाओं में क्या होते हैं, संचरित होती है। यानी उत्तर पश्चिम पूरब जो चारों दिशाएं होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, संचरित होते हैं, यानी चलते हैं। ठीक है, संचरित का मतलब क्या होता है, चलते हैं, क्योंकि प्रकाश यांत्रिक तरंग होते हैं। क्यों क्या होता है, जो हमारे प्रकाश होते हैं, लाइट होता है, वो हमारे यांत्रिक तरंग होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम जैसे हम लोग ले, जल ले ले, वायु ले ले, निर्वात ले ले। ठीक है, जल वायु निर्वात हमारे तीन माध्यम होते हैं। ठीक है, इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अच्छा, तो हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने हमने सर्वव्यापी और कल्पना किया ईथर जो ईथर होता है C6H5OH जो होता है दोस्तों, सॉरी C2H5O जो ईथर का सूत्र होता है, उससे बताया कि ईथर जो होता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो है फैले हुए होते हैं। ईथर जल में भी होते हैं, बंद कांच के डिब्बे में भी होते हैं, निर्वात में भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। तो हाइगेंस ने क्या बताया, हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना किया और बताया कि, और क्या बताया, जो ईथर के कण होते हैं C2H5O C2H5 जो होते हैं ईथर के कण पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे, हम लोग पृथ्वी को ले सकते हैं, दूसरे प्लेनेट को ले सकते हैं, अंतरिक्ष को ले सकते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ठीक है, अदृश्य तथा बाहर ही निर्वात में भी चलते हैं। अदृश्य स्थान जैसे जहां कोई ना हो, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, अदृश्य जिसको कोई देखा ना हो। ठीक है, अदृश्य और भार, जहां पर हमारा भार ना हो, जहां पर भार शून्य होता है, कहाँ होता है, अंतरिक्ष में जो हमारा भार होता है शून्य माना जाता है। ठीक है, भारहीन व निर्वात में भी चलते हैं। निर्वात माने जहां वायु ना पाया जाए। ठीक है, निर्वात का अर्थ क्या होता है, जहां वायु की उपस्थिति ना होता है वहां हम लोग निर्वात कहते हैं। ठीक है, वायु में भी चलते हैं। कौन चलता है, प्रकाश यांत्रिक तरंग जो होती है हमारे वायु में भी चलते हैं, तथा कांच के भीतर भी उपस्थित होते हैं। कांच के भीतर की बात कर ले, जैसे आप कोई कांच का बंद डिब्बा ले लो या फिर कोई कांच का बॉटल ले लो, उसके अंदर भी क्या होते हैं, हमारे प्रकाश यांत्रिक तरंग चलते हैं। ठीक है, भीतर भी उपस्थित होते हैं, क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है बहुत अधिक होती है। कितनी होती है, आप लोग पता होना चाहिए, 3 × 10⁸ जो होती है वो हमारी प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, 3 × 10⁸ आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। 10 के बाद अगर आप लोग 8 जीरो लगा दोगे और इसको गुणा कर दोगे, कितनी बड़ी संख्या आएगा आप लोग पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 × 10⁸ जो होता है हमारी प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। कितनी अधिक, 3 × 10⁸ अधिक होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल जो होती है बहुत अधिक होती है। इसलिए हाइगेंस ने बताया कि, इसलिए कौन बताया, हमारे हाइगेंस वैज्ञानिक थे, जो उन्होंने बताया कि ईथर के कण प्रत्यास्था बहुत अधिक होती है, प्रत्यास्था रूप से जो है बहुत अधिक होती है, और उसका पर घनत्व जो होता है, उसका जो स्थान होता है बहुत कम होता है। तो तरंग का वेग बराबर आप लोग क्या कह सकते हो, ईथर माध्यम की प्रत्यास्था बटे ईथर माध्यम। ठीक है, ईथर माध्यम की प्रत्यास्था को आप लोग किससे नोट करें, ई से किए, और ईथर माध्यम को किससे नोट किए, टी से। ठीक है, अब मैं आप लोग एक चीज बता दूं, जो ईथर के कण होते हैं, कण मैंने छोटे छोटे जो कण होते हैं। ठीक है, ईथर के जो कण होते हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, आप लोग पता होना चाहिए। जो ईथर के कण होते हैं
चाल बहुत अधिक होता है। लगभग कितना होता है, 3 गुणे 10 की घाते 8 हमारे होते हैं। वो किसका चाल होता है, ईथर के कणों की चाल भी होता है। और किसका होता है, प्रकाश की चाल। ऐसे कह सकते हो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 की घाते 8। तो वायु प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 कह सकते हैं। और ईथर के कणों की चाल जो होता है बहुत अधिक, कितना, लगभग 3 गुणे 10 की घाते 8। आप लोग अनुमान लगाइए, अगर इसके पीछे अगर आप लोग 8 जीरो लगा दोगे और 3 से गुणा करोगे कितनी बड़ी संख्या आएगा। तो इतने स्पीड से हमारी जो प्रकाश आती है वो पृथ्वी पर आती है। ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत था, जो कि क्लास 12 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन सेकेंड में एक स्पीड के रूप में मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ। हाइगेंस कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया जिसे आप लोग तरंग सिद्धांत कहते हैं, इसे थ्योरी ऑफ वेव हाइगेंस। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के अनुसार जो होता है, क्या बताया उन्होंने, प्रकाश यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश कौन सी तरंग होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है, इसके बाद जो सभी दिशाओं में क्या होता है, संचरित होता है, जो सभी दिशाओं में चलता है। कौन सा तरंग, प्रकाश का यांत्रिक तरंग जो होता है, जो सभी दिशाओं में चलता है, संचरित होता है। क्योंकि प्रकाश यांत्रिक तरंग है। क्यों चलता है, क्योंकि ये प्रकाश जो होता है यांत्रिक तरंग होता है, इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अतः हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना करते हुए क्या बताया उन्होंने, ईथर के कण जो होते हैं पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पूरे ब्रह्मांड में हमारे फैले हुए हैं। ठीक है, फैले हुए अदृश्य तथा भारहीन होते हैं। जो ईथर के कण छोटे छोटे होते हैं वो अदृश्य होते हैं और भारहीन, बिना भार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, और निर्वात में भी चलते हैं तथा कांच के भीतर भी उपस्थित होते हैं। क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल कितनी अधिक होती है, 3 गुणे 10 की घाते तक होती है। इसलिए हाइगेंस बताया कि ईथर के कण जो प्रत्यास्था बहुत अधिक होता है, परंतु उसका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। तो आप लोग तरंग का वेग बराबर क्या कह सकते हो, ईथर माध्यम की प्रत्यास्था और ईथर माध्यम। और एक बात नोट, ईथर जो है माध्यम में चलते चलते अपने रंग को क्या करते, चेंज करते, कई रंग में बदल सकते। और अगर ये लोग ईथर के माध्यम में चल रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा हाइगेंस का प्रथम तरंग सिद्धांत जो कि प्रथम है। ठीक है, द्वितीय तरंग सिद्धांत में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग को हाइगेंस का तरंग सिद्धांत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ।